हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जिन्होंने भी कल का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके उसे देखिए। क्योंकि जो डाउट आते हैं डीएम को लेके कि डीएम इनर वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, डीएम कैसे इनर वर्क करते हैं, या फिर हम कैसे उनको कन्विंस करें इनर वर्क के लिए। हम उन्हें बोलते हैं बट वो इनर वर्क नहीं करते हैं। हाँ हाँ बोलेंगे लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। तो हम ऐसा क्या करें, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन डीएम क्यों इतना खाली पीली बैठे हुए हैं। उन्हें कैसे हम समझाएं कि आपको भी इनर वर्क करना पड़ेगा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो डीएफ देखिए, अगर जो भी ये आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका सारा आंसर उस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। जो जो मैंने बताया है उससे आप डेली करेंगे तब आप देखेंगे कि डीएम खुद इनर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं करंट एनर्जीज क्या हैं और अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, कितना संभल संभल के इस जर्नी पे आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, कल से स्टार्ट हो रहा है मरकुरी रेट्रोग्रेड, जो 16 दिसंबर तक होने वाला है स्कॉर्पियो साइन पे। आप सभी जानते हैं मरकुरी जो होता है वो कम्युनिकेशन को, गैजेट्स को, ट्रैवलिंग को, इन सारी चीज़ों को बताता है। लेकिन वहीं पे स्कॉर्पियो जो होता है वो सीक्रेट्स को बताते हैं। तो इस टाइम डीएफ आपको बहुत केयरफुली रहना है, क्योंकि जो आप छुपा रहे हैं वो बाहर आ सकता है। कोई भी सीक्रेट्स हो सकते हैं, ये आपके साथ भी होगा और आपके डीएम के साथ भी होगा। अगर कुछ ना कुछ वो आपसे छुपा रहे हैं तो वो आपके सामने आ सकता है, उनके फैमिली में पता चल सकता है, और साथ में आपके डीएम के बारे में आपके फैमिली में भी पता चल सकता है। या फिर आप जल्दबाजी कर रहे हैं बताने के लिए, तो वो गलती बिल्कुल भी इस टाइम नहीं करना है। स्पेशली 16 दिसंबर तक बिल्कुल भी ना करें। हड़बड़ी का कोई भी काम अगर आप इस टाइम करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। कुछ भी काम, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक से प्लान कर रहे हो, टिकट कंफर्म नहीं हुई है, फिर भी जाना है, जल्दबाजी में पैकिंग हो रही है, तो वो सब कुछ अवॉइड करिए। क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हड़बड़ी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस दौरान आपको वो काम करना ही नहीं है। कोई भी काम, नया काम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जॉब के लिए, स्टडी के लिए, बहुत टाइम से आप ये सोच रहे हैं, लेकिन इस टाइम वो बहुत हड़बड़ी आप कर रहे हैं उस काम पे कि मुझे करना ही करना है, डीएम को कांटेक्ट करना ही करना है। मिसकम्युनिकेशन भी इस टाइम होगा। जो आप बोलोगे डीएम नहीं समझेंगे, या फिर आपके डीएम जो बोलेंगे आप नहीं समझोगे। ये किसी के साथ भी हो सकता है, डीएम नहीं, अगर आप जिनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हैं उनसे भी अगर बातचीत आपकी हो रही है तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहस भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से मिसकम्युनिकेशन वाली चीज़ें होगी तो दोनों नहीं समझेंगे, और वहाँ पे फिर ये होगा लड़ाई झगड़ा बहस वगैरह, ये सब कुछ होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छी खासी बात जो हो रही है वो अब बिगड़ रही है, तो समझ जाइए कि ये मरकुरी रेट्रोग्रेड का असर हो रहा है। प्लीज़ वहीं पे जो बात हो रही है उससे स्टॉप कर दीजिए। किसी से भी हो, डीएम हो, आपकी फैमिली वाले हो, या फिर आप जहाँ पे काम करते हैं, कुछ भी आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पे किसी से बहस नहीं करना है, वरना काम आपके और भी ज़्यादा बिगड़ेंगे। और डीएफ, अगर आप इस टाइम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसे भी अच्छे से देख के लेना है। उनके पेपर जो भी डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी वो लीजिए। और कोई एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे ना अपने जो नोट्स है उसे संभाल के रखना है, किसी को देना नहीं है नोट्स अपने, वरना घूम सकते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और देखो, इसको मैनिफेस्ट नहीं करना है, ये आपको बताया जा रहा है कि आप इस चीज़ों में अवेयर हो जाए। लेकिन अगर आप बैठे बैठे वही सब सोचोगे तो फिर वो तो मैनिफेस्ट होगा ना। तो इसीलिए अपने पेपर, डॉक्यूमेंट्स और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट
फ़ोन में जितने भी डाटा है उससे आप बैकअप में रखिए, क्योंकि वो भी सब उड़ सकते हैं। फ़ोटोज़, वीडियोज़ या जो भी आपने कोर्स किया है उसके नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको सँभाल के रखना है। बिल्कुल भी लापरवाही इस टाइम नहीं चलेगी। अपना जो भी इम्पोर्टेंट काम है, जो डेली रूटीन में आप करते हैं, आपका लैपटॉप, फ़ोन किसी को देना नहीं है और ना ही किसी से लेना है। और अगर आपके पास है तो उसे अच्छे से संभाल के रखना है, ये बात ज़रूर आप ध्यान रखें। और जो मैंने बताया मिसकम्युनिकेशन वाली चीज़ें होगी, तो यहाँ पे डीएम से ज़बरदस्ती बात नहीं करना है। वो अगर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं तो ही नॉर्मल बात करिए। ज़बरदस्ती का खुद से यहाँ से आप मैसेज मत करिए, और मीटिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ज़बरदस्ती और जल्दबाजी ये सब कुछ काम बिगाड़ेंगे। 16 दिसंबर तक आप प्लीज़ वेट करें, कुछ भी नया काम नहीं स्टार्ट करना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ऐसा ना हो कि गुस्से में आप डीएम को ब्लॉक कर दो और बोल दो कि चले जाओ। अच्छी खासी बात हो रही है लेकिन पता नहीं अचानक से आपको क्या हुआ, आप गुस्सा हो रहे हो, उनको ब्लॉक कर रहे हो। कमिटमेंट के लिए आप उनके सामने रो रहे हो कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, बहुत दिन हो गए। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपने क्लियरिंग की है, अब उनका टाइम है तो उनको भी आप टाइम दीजिए। हड़बड़ी में ये करोगे तो फिर वही होगा, एक ब्लॉकेज क्रिएट होगा। ज़बरदस्ती का किसी चीज़ को मत थोपिए उनके ऊपर, और जितना हो सके इस टाइम आपको शांत रहना है। किसी से भी बहस नहीं करना है। अगर ट्रिगर आ भी रहे हैं तो वहाँ पे चुपचाप रहना है, क्योंकि यहाँ पे आप भी खुद ही कोशिश करोगे कि कितना मैं अच्छे से इससे बात कर लूँ या इसको समझाऊँ मैं। अगर ये गलत समझ रहा है तो मुझे तो अभी है कि इसको समझाना है। ये गलती मत करो, क्योंकि वो इस टाइम आपकी बातों को ना सुनेंगे ना ही समझेंगे। तो डीएफ मरकुरी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को बता रहा है, और वहीं पे ये स्कॉर्पियो पे रेट्रोगेट हुआ है तो ये सीक्रेट्स को बता रहा है। तो अगर आपके कोई भी सीक्रेट्स है, अगर किसी को आप बता रहे हो, रिवील कर रहे हो उनके सामने, तो ये गलती आपको कोई प्रॉब्लम में डाल सकती है। बिल्कुल भी किसी से अपनी बातें जो हिडन है, अभी तक छुपी हुई है, उसे आपको शेयर नहीं करना है। और अगर आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है आपके पास, वो इस टाइम थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि कहीं किसी तरीके से वो गुम हो गए हैं। किसी चीज़ में आप ना डिसीज़न नहीं ले पाओगे। थोड़ी पढ़ाई करने में भी इस टाइम आपको दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पे जितनी भी नॉलेज है उसको ना आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। और ये एनर्जी है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। डीएफ खुद को ब्लेम नहीं करना है, गिल्ट वाली एनर्जी में नहीं आना है कि पता नहीं मैंने कुछ गलतियाँ तो नहीं कर दी हैं। जो मुझे इंट्यूशन आती थी, जो मेरी नॉलेज थी, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो गुम हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पैसे बहुत आएंगे, लेकिन अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे को, तो उसे भी संभल के करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है। या तो फिर उसे टाल दीजिए 16 दिसंबर तक, उसे बाद में आप करें। कुछ भी अगर नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर बहुत अच्छे से बारीकी से सोच समझ के हर पेपर को अच्छे से चेक करके ही आपको कोई ना कोई डिसीज़न लेना है। यहाँ पे नया काम प्रॉब्लम में डालेगा, हड़बड़ी वाला काम प्रॉब्लम में डालेगा। जल्दबाजी नहीं करना है। अगर किसी को समझाने जा रहे हो तो खुद आप बुरे बन सकते हो, इसलिए शांति बैठो। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को समझाने की कोशिश मत करिए, आप ही बुरे बन जाओगे। और डीएम के भी कोई भी सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं। ड्रीम्स में आपको बार बार बताया जाएगा कि डीएम की करंट सिचुएशन ये है, या फिर वो कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर रहें। या फिर डीएम खुद आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ वो छुपा रहे थे लेकिन अब वो नहीं छुपेगा, क्योंकि ये सब कुछ एक सीक्रेट्स है जो कि वो अब छुपा नहीं सकते, ना ही हाइड कर सकते हैं। इसलिए ना चाहते हुए वो सब कुछ बाहर आने वाला है, भर भर के। कुछ भी हो सकता है। ओके, मतलब देखा जाए तो डीएम जो आपसे झूठ बोल रहे हैं वो भी सामने आ सकता है, और साथ में अगर डीएम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं इस टाइम, वो भी आपको बता सकते हैं।
और डीएफ यहाँ पे आपको मेजर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप डीएम से गुस्सा हैं या फिर जर्नी से आप थक चुके हैं, तो शादी के लिए आप मान गए अपने घर पे, हड़बड़ी में काम कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए ना आपको एक बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन गुस्से-गुस्से में कोई ना कोई डिसीज़न ले दोगे, फिर वो आपको पछतावा होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना था। मैंने शादी के लिए हाँ बोल दी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। डीएम को ब्लॉक कर दिया और अब वो कहाँ से आपको कांटेक्ट करेंगे। वो भी फिर आपको पछतावा होगा कि मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, हमारी अच्छी खासी बात हो रही थी। मैं इतनी छोटी-छोटी बातों पे रिएक्ट कर रही हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ आपको बाद में फिर समझ आएगा। तो अगर आपको पता चल ही गया है कि ये सब कुछ होगा, तो उसके लिए रेडी रहिए ना, क्यों इतना हड़बड़ी करके काम को ख़राब करना है। अच्छी खासी जो मेहनत कर रहे हो उस पे आपको पानी फेरना है, तो संभल के चलना है। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी नया काम नहीं करना है स्टार्ट। अगर फिर भी आपको इम्पॉर्टेंट है कि वो काम मुझे अभी करना है, तो सोच समझ के ही डिसीज़न लेना है। अपने सामान की रखवाली खुद करिए, जल्दबाजी में कहीं पे भी जाने की कोशिश मत करिए। अपने फ़ोन, लैपटॉप की ज़िम्मेदारी खुद रखिए, डाटा को बैकअप में रखिए। कुछ भी ऐसा सामान किसी को ना देना है, ना ही किसी से लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने सीक्रेट्स को हाइड ही रखो, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे संभल के रहना है, क्योंकि ये सब कुछ बातें ना डीएम के घर में भी पता चल सकती हैं और आपके घर में भी पता चल सकती है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।